तो दोस्तों आज हम लोग इतिहास 10th क्लास इतिहास का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली तथा जर्मनी यूरोप में है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री। गैरीवाल्टी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्टी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। बताइए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जाल्वेरिन कैसी संस्था थी। व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई। 1821 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र किसने कब घोषित किया गया। 1832 में। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की। तो ये ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की। बताइए। बताइए। 15 का ए यानी हीगेल। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। 1829 में। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई। तो तुर्की और रूस। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ। फ्रांस और प्रसा। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया पर। हंगरी पर किस देश का पूर्णतः आधिपत्य था। ऑस्ट्रिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोलैंड का विद्रोह किसने कुचल दिया। रूस। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ। तो सेडान में। कहाँ हुआ। तो सेडान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो सेडान का युद्ध। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो मेजिनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। मेजिनी। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं। तुर्की को। एशिया का मरीज कहेगा तो चीन। ठीक है। वियना कांग्रेस कब हुआ। तो 1815 में। जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। बिस्मार्क। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है। देखिए नहीं है तो बिस्मार्क की जर्मनी का एकीकरण से संबंधित है ना।
इटली के एकीकरण मेजीनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी है, लेकिन जर्मनी कहेगा तब बिस्मार्क। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस ने किस पर शासन स्थापित हुआ? तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1830, जो 1830 है ना, 1830 में बताइए जर्मनी का एकीकरण किसने किया? अभी बताए हैं ना, गैरिबाल्डी। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 1830 नंबर क्वेश्चन के 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। 1861 में कौन संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? अभी बताए हैं 29 नंबर क्वेश्चन। बताइए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। 1830 की क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संवैधानिक गणतंत्र। तो दोस्तों, एक पाठ का हिस्ट्री समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।